नमस्कार लर्नर्स, सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस और होल स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस में सबका स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे। खुश का मतलब यहाँ वेल से है ना, ऐसा नहीं कि सर पूछो मत आप कोरोना में क्या हाल हो रहा है। अभी अपन लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूटी की, और कंटिन्यूटी का जो भी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक जो थीम्स है वो मैंने आपको बता दी है पार्ट फर्स्ट के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। आज अपन बात करेंगे कि किस तरह से फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अभी अपन केवल दो फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली। एक तो ले रहे हैं अपन मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मॉड वाला मापांक फलन। कौन सा फलन ले रहे हैं अपन? मापांक फलन। तो मापांक फलन की क्या स्टोरी है ये अपन देखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बोर्ड का क्वेश्चन था वो बिल्कुल मॉडुलस फंक्शन से ही रिलेटेड था। तो फाइनली अपन मॉड से तो फेमिलियर है, बचपन से अपन पढ़ रहे हैं। ये मॉड एक्स होता है अपना। क्या होता है? मॉड एक्स। और मॉड एक्स फाइनली दिखता कैसे है? एक्स जब 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव होगा, एंड माइनस एक्स जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी। कई बार अपन ये देखते हैं कि मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो कई बार अपने पास में दिमाग के अंदर या बचपन से अपन पढ़ रहे हैं मोड पॉजिटिव होता है, तो उसका जो बेसिक रीज़न होता है वो भी ये फंक्शन ही है। देखो आप 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर सोचो, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, और 0 से लेस देन कोई भी नंबर सोचो, सभी नंबर्स कैसे होंगे? नेगेटिव। 0 से लेस देन जितने भी नंबर्स होंगे सब नेगेटिव होंगे। जैसे आपने -2 सोचा, उसके आगे बाहर बैठा हुआ है माइनस, माइनस और माइनस पॉजिटिव। इसलिए अपन कहते हैं कि कल को मोड के अंदर नेगेटिव आ गया तो भी कैसा होता है? पॉजिटिव। तो फाइनली अपन यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो मोड ये है। मोड कौन है? ये वाली पार्टी मोड है। और उसको शॉर्टकट में अपन इस तरह से लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? इस तरह से मॉड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉड एक्स के अंदर पॉजिटिव क्या होता है, तो उसको अपन एक्सप्रेशन कर सकते हैं बाई दिस थीम। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ आप। 0 से बड़ा नंबर खुद ही मन के अंदर सोच के देख लो। 0 से ग्रेटर नंबर सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और 0 से छोटा नंबर कौन सा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना चाह रहे हैं कि जब भी बोर्ड आपसे मॉड की क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोले तो आपको ऐसा फंक्शन गिवन होगा, आपको ऐसा फंक्शन बनाना है। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मोड को हटाना है? हाँ, मोड को रिमूव करके इस तरह का फंक्शन जनरेट करना है, फिर कंटिन्यूटी और फिर ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो ये स्टोरी है अपना। तो फाइनली अपन कैसे हटाएंगे इसको, तो उसका क्या प्रोसेसिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले चाहिए अपन को टर्निंग पॉइंट। क्या सर? टर्निंग पॉइंट मतलब? टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मोड को अपन समझदार घोड़े की उपाधि दे सकते हैं। ये मोड आपका यहाँ पे, ये टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो भी मोड के अंदर बैठा हुआ हो उसको 0 के इक्वल पुट करो। तो यहाँ से देखो आप x = 0 आ गया, तो ये x = 0 टर्निंग पॉइंट हो गया। मतलब आपका जो घोड़ा है वो यहाँ बंधा हुआ है। अब चूँकि समझदार होता है घोड़ा, गधा तो है नहीं, इधर की भी घास एंजॉय करेगा और इधर की भी घास एंजॉय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए दोनों तरफ से खेलता है। इसलिए दो कहानियाँ होगी। एक कहानी पे आपके इधर पॉजिटिव हुआ और इधर नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये इधर खेलेगा तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जिस दिन ये इधर खेलेगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये टर्निंग पॉइंट आपको कैसे निकालना है? जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको 0 के इक्वल पुट करके निकालना है। राइट है? जैसे मैंने आपके पास में क्वेश्चन दिखाया f(x) = mod x - 2। तो बताओ इसका टर्निंग पॉइंट कितना आ गया? सर इसका बिल्कुल 2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर आपको कल को फंक्शन बनाना है तो बहुत सिंपल है। यहाँ से भी अगर आप डायरेक्टली देखना चाहो तो आपके इसके दो मीनिंग होंगे, x - 2 पॉजिटिव और x - 2 नेगेटिव। कब होगा? जब इस टर्निंग पॉइंट से x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी या 2 से ग्रेटर हो और 2 से छोटी हो तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये एक बेसिक तरीका है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और समझदार की तरह करना चाहें तो इसको 0 के इक्वल पुट करो, 2 दिख जाएगा आपको।
अब 2 से इधर जा रहे हैं अपन, 2 से इधर जो भी नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 प्लस पे, 2 प्लस का मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर पे कैसी आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब x माइनस 2 के बारे में सोच रहे हैं अपन, कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो x माइनस 2 कैसा आएगा, 2 से लेस देन कोई भी नंबर सोचो, इधर 2 से लेस देन नंबर सोचा आपने 1 माइनस 2 नेगेटिव आया, तो इधर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब माइनस लगा दो इसके आगे, ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सर मोड पॉजिटिव होता है, बिल्कुल मोड पॉजिटिव हुआ। उसके पीछे रीज़न ये है कि 2 से लेस देन कोई भी नंबर आप यहाँ पुट करोगे वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फाइनली ये मोड आपने रिमूव कर दिया x माइनस 2। वैसे भी जो बेसिक से जानता है उसको पता है कि मोड जो है उसका जो ग्राफ अपन देखें तो वी शेप में होता है, और वी शेप मतलब कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो मोड का जो फंक्शन होगा वो आपका कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा उसके टर्निंग पॉइंट्स पे। ये दिमाग के अंदर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अब अपन धीरे धीरे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बोर्ड के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरह से आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसकी, मोड की। तो सबसे पहले मोड को रिमूव करेंगे, फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो जैसे मैंने आपके सामने फंक्शन लिया, यहाँ पे लिया मोड x प्लस x माइनस 1 और x माइनस 2, सिंपल सा ले लिया फंक्शन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टीपी निकालना, टर्निंग पॉइंट। इसको 0 के इक्वल पुट करो, 0 दिख गया क्या, बिल्कुल 0 चमक गया। इसको 0 के इक्वल पुट करो, 1 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको 0 के इक्वल पुट करो, 2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अपने पास में टर्निंग पॉइंट आ रहा है 0, 1 एंड 2। बहुत सिंपल तरीके से देख रहे हैं अपन, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। फंक्शन जनरेट कर रहे हैं, सबसे पहला काम फंक्शन बनाना है। कंटिन्यूटी तो फिर सिंपल है ही सही। अब आपको देखना है, देखो यहाँ से 2 को इंक्लूड करते हुए, तो 2 को इंक्लूड करते कंडीशन क्या हो गई, 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर, राइट है भाई। गरीब बच्चे के लिए आप यूँ भी देख सकते हो, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इंटरवल में भी दे सकते हो, या नॉर्मली बोल सकते हैं भाई 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से बड़ा। क्लिक कर गया यहाँ तक। अब देखो आपको क्या करना है, विदाउट मोड की कहानी ये ऐसा दिखेगा, ये वाली पार्टी आपको ऐसे दिखेगी, और ये वाली पार्टी आपको ऐसे दिखेगी बिना मोड के। आपको क्या करना है, 2 से बड़ा नंबर सोचना है, कोई सा भी। 3 लेट कर लिया, 3 यहाँ देखो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव को क्या करता है, मोड एज इट इज बाहर निकालता है। पॉजिटिव का मतलब उसको एज इट इज लिखना है। 2 से ग्रेटर नंबर वही 3 में से 1 कम करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज लिख दो। प्लस क्यों लगाया सर आपने, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब एज इट इज यहाँ लिख दो। ये बन गया आपके पास, इसको सॉल्व कर लो। तो x और x 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 आ गया। चलो सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन देखो आप, 1 और 2 के बीच, क्लिक कर गया भाई, 2 को इंक्लूड कर लिया ना आपने, तो 1 से लेकर कहाँ तक पहले रुक जाएंगे अपन, 2 से पहले रुक जाएंगे। तो अगर मैं इसको इंटरवल में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, सर 1 को इंक्लूड कर लो, 2 से पहले रुक गए आप। जो जानता है उसको पता है 1 शामिल है और 2 शामिल नहीं है। और मैथमेटिकली रूप से कैसे करेंगे, 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर और 2 से छोटा। बिल्कुल आसान शब्दों में यूँ कहें, 1 को शामिल करते हुए 1 से लेकर 2 से पहले अपन रुक गए। अब आपको ये देखना है 1 और 2 के बीच का नंबर है 1.5। ऐसा नहीं कि सर बीच के देखते हैं, 1.1, 1.2 कुछ भी ले लो। 1.5 देखो पॉजिटिव आ रहा है कि यहाँ रखो, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज लिख दो। 1.5 यहाँ लिखो, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 क्या होता है, पॉजिटिव, एज इट इज लिख दो। 1.5 यहाँ रखो, माइनस का आ रहा है देखो, 1.5 में से 2 माइनस करेंगे, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव में अगर आ जाता हो तो उसको माइनस के साथ मोड निकालता है, और प्लस आता है तो एज इट इज निकालता है। तो यहाँ इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। और फाइनली जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, x आएगा, प्लस के 2 और माइनस 1 सोल्व होकर x प्लस 1 आ जाएगा। क्लिक कर गया, चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ तक का काम हो गया। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, तो कितने बजे खुद ही समझ गए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे सब। सर 0 से ले लो, 1 से पहले रुक जाओ, तो 0 से लेकर 1 से पहले तक रुक गए। इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 से पहले रुक गए कि नहीं रुक गए, बिल्कुल रुक गए।
0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो, किसी को भी 0.5 लेट कर लो। 0.5 को यहाँ रखो, पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज टिप के लिख दो। पॉजिटिव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस का 1, ये भी नेगेटिव आएगा तो माइनस का x प्लस का 2। तो फाइनली अपने पास में फंक्शन बन गया, x कैंसिल हो गया, माइनस का x और 3 - x, क्या गया अपने पास 3 - x। और लास्ट देखो आप 0 से छोटा, बेचारा क्लियर दिख रहा है, x जो है वो 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन कोई सा भी नंबर सोचो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, -1 पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सबके आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो माइनस के x कितने हो जाएंगे? -3x, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, फाइनली कितने हो गए? 3। तो लास्ट फंक्शन बन गया अपने पास -3x + 3। तो यहाँ तक की स्टोरी दोबारा समझा देता हूँ। फंक्शन क्या था? f(x) = mod x प्लस mod x - 1 प्लस mod x - 2। एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपन? कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि मोड को किस तरह से रिमूव करके फंक्शन जनरेट किया जाता है। तो उसका मेथड क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहला काम, जो भी मोड के अंदर बैठा हो उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। ये चाहो तो अपन स्टेप्स में देख भी सकते हैं। पहली स्टेप TP निकाल लो साहब। TP मतलब सर टर्निंग पॉइंट। कैसे निकालते हैं सर? जो भी मोड के अंदर बैठा हो, जो भी फंक्शन बैठा हो ना, उसको 0 के इक्वल पुट करके निकालते हैं साहब। तो इसको 0 के इक्वल रखो, 0 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखो, 1 आ जाएगा, इसको 2। ये तो आगे TP, ये कंडीशंस के अंदर काम में आते हैं, राइट है भाई। फिर क्या करते हैं? फिर कंडीशन बना लो। देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल के देखो मन के अंदर, 2 को शामिल करते हुए 2 से बड़ा, वही उसको मैथ्स में ऐसे लिखा है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस तुम्हारी। तो x जो है वो 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर है। फिर इसको 1 को शामिल करते हैं, 2 से पहले रुक जाओ, फिर 0 से लेकर 1 तक, और फिर 0 से छोटे। अब आपका उसका जो फंक्शन है ना बिना मोड के, वो किस तरह से व्यवहार करता है, आप तो या तो ये ध्यान रख लो, या ये ध्यान रखो कि मोड के अंदर वैल्यू रखने पर, ये वाली वैल्यू जो अपन सोचेंगे ये रखने पर अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसको एज इट इज लिखना है, और माइनस आती है तो माइनस के साथ लिखना है। जैसे 2 से बड़ा नंबर सोचा 3, तो 3 पे तो तीनों व्यक्ति पॉजिटिव होंगे, तो एज इट इज लिख दिया, सोल्व करते ही आ गया। 1 और 2 के बीच का 1.5 यहाँ रख के देखो पॉजिटिव, यहाँ रख के देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब माइनस के साथ आएगा साहब, ठीक है ना। तो 1.2 के बीच का कोई भी नंबर सोच लिया, वो क्या आया अपने पास? नेगेटिव आया। फिर 1.5, ये तो पॉजिटिव है, 1.5 पे नेगेटिव आ रहा है, तो -x और +2, तो ये आ गया -x + 2। 0 और 1 के बीच में सेम कहानी, 0.5 सोचा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया, और लास्ट 0 से छोटे पे तीनों व्यक्ति नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी का तो सिंपल बेसिक सा फंडा क्या है? वही 3 स्टेप्स होती है। जो भी पॉइंट गिवन होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू, RHL पर वैल्यू और LHL पर वैल्यू। तो ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, RBSC और CBSE दोनों में कई बार पूछता है एग्जाम के अंदर, राइट है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको फंक्शन जनरेट करना है। अब आपको क्या करना है? फंक्शन जनरेट करने के बाद में कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे इस फंक्शन पे। किस किस पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे चेक करेंगे? एक तो 0 पे करेंगे, एक 1 पे करेंगे, एक 2 पे करेंगे। चॉइस तुम्हारी है, किसी पे भी पहले कर लो। तो मैं 0 पे कर रहा हूँ, तो कितने स्टेप्स में आंसर आता है अपना? 3 में। ये फर्स्ट स्टेप ले लो, ये सेकंड ले लो, और ये थर्ड ले लो। याद है ना कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है? कि गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, दूसरा RHL पर वैल्यू, LHL पर वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा का मान LHL, बायां तीनों आदमी अगर कल को इक्वल है तो अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। बाकी का ग्राफ के द्वारा देख ही सकते हैं, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा तो वैसे ही कंटिन्यूस है। तो सबसे पहला काम 0 देखो आप, 0 कहाँ है? अगर आप ये कंडीशन ही यूज नहीं करोगे तो 0 कहाँ मिलेगा आपको? ये रहा देखो, 0 के इक्वल, क्लियर दिख रहा है? 0 के इक्वल फंक्शन कौन सा है? 3 - x। तो सबसे पहले तो 8x = 0, 0 पर चेक कर रहे हैं भाई। किस पे? 0 पे, 0 पे चेक कर रहे हैं। 0 के इक्वल फंक्शन क्या है? ये रहा। तो पहले तो फंक्शन लिख लो 3 - x है। x की जगह क्या पुट करना है? 0। तो x की जगह 0 पुट करके देखो कितना आ रहा है? 3। तो वैल्यू आ रही है 3, कर गई क्लिक। अब अपन चेक करेंगे किस पे? RHL पे। RHL का मतलब बोलो 0 से ग्रेटर, 0 प्लस या फिर 0 + h,
राइट है भाई। 0 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन है, पढ़ना आना चाहिए आपको। तो 0 से ग्रेटर भी यही है, क्योंकि h जो है ना, h कौन है, h 0 से बड़ा होता है। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी h कन्फ्यूज़ करे, h की वैल्यू कैसी होती है, 10:1 होती है। अपने द्वारा लेट किया हुआ आदमी होता है, इसलिए जब भी h की वैल्यू सोचोगे ना तो h ले लो आप 0.1। तो 0.1 का है, तो 0.1 देखो 0 और 1 के बीच में आएगा, वरना 0 से बड़ा तो ये भी है, 0 से बड़ा तो बेचारा ये भी है, ये भी है, ये नीचे वाला नहीं है। तो 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर जरूर हो रहा है, लेकिन 0 प्लस h आपको क्या बता रहा है, 0 प्लस आपको क्या बता रहा है, राइट हैंड एलिमेंट, मतलब बिल्कुल उसके नेबरहुड वाला पड़ोसी लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चले गए, याद है ना, इनके बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल, h की वैल्यू 0 से ग्रेटर जरूर है, बड़ी जरूर है, लेकिन कितनी बड़ी है। आप h की वैल्यू 0.1 सोच रहे हो, ये बहुत है। तो पॉइंट, जब भी डाउट हो तो 0.1 सोचना है। तो 0 प्लस 0.1 मतलब 0.1 कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो क्लियर है, ये फंक्शन आएगा। इस फंक्शन में 3 माइनस x ही आएगा, और x की जगह वही h लिख देंगे अपन। h की जगह 0 रखा, कितना आया, 3 आ गया साहब। क्लियर कर गए यहाँ तक। अब बात करते हैं LHL की। किसकी बात कर रहे हैं, LHL। LHL मतलब 0 से लेस देन और 0 से छोटा। 0 से छोटा फंक्शन बताओ भाई, 0 से छोटा तो क्लियर दिख रहा है, नीचे वाला फंक्शन 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन में ये फंक्शन है -3 x की जगह -h प्लस 3, h की जगह 0 रखते हैं, ये पूरा 0 हो गया, 3 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है। इसका मतलब 0 पर तीनों जगह सेम साउंड आ रहा है। तो अपन कहते हैं कि दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, RHL पर वैल्यू, LHL पर वैल्यू अगर तीनों ही इक्वल आती हो तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया साहब। तो फाइनली अपन कहेंगे F0 RHL इक्वल्स टू LHL, तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस, बोले तो सतत हो गया। क्लियर कर गई स्टोरी। तो सर बस एक पे निकालेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल इसी तरह से अपन तीनों पे निकालेंगे, और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेन चीज़ें पहले आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए, और फंक्शन बनाने के बाद में किस तरह से काम करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब किस पे चेक करेंगे, 1 पे। खास बात क्या है कि हमेशा कंटिन्यूस होगा अपने टर्निंग पॉइंट पे। मोड जो है अपने डोमेन के अंदर कब में से कंटिन्यूस होता है, वो बात अलग है कि अपॉन में आ जाए तो फिर तो खेलना पड़ेगा। 1 पे देखो, अब आप खुद ही सोचो, वही 3 स्टेप हो गया आपकी। सबसे पहले 1 पर वैल्यू, वही RHL और वही LHL। अगर ये कल को तीनों इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। 1 देखो, 1 कहाँ है, 1 के इक्वल, ये क्लियर लिखा हुआ है 1, दिख गया 1। फंक्शन कौन सा है अपना, x+1। तो सबसे पहले फंक्शन डिसाइड कर लो x+1। अब सर वहाँ ही चेक कर लेते ना, वहाँ मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि कोई मेहनत ही नहीं है। आपको अगर डायरेक्टली mod x प्लस mod x-1 प्लस mod x-2 में ही चेक करते हैं तो क्या मज़ा आता है। 1 भी इसी में रखना है, 0 भी इसी में रखना है, सब कुछ इसी में। तो मोड को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत कर इस तरह से मोड को रिमूव करना है और फिर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इससे क्या है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स कटते नहीं है। मेथड भी यही कहता है आपका बोर्ड का। बाकी का जैसे कल को कोई कंपटीशन दे रहे हो, आप डायरेक्टली 1 1 1 1 1 पुट करके देख लो, वही फंक्शन की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो 1 1 और 1 2, तो फाइनली अपना आंसर आ गया 2, राइट है। दूसरा RHL का मतलब बताओ पहले तो, दिए गए पॉइंट से बड़ा, कितना बड़ा सर, 1 + h। 1 + h का नाम सुनते लिमिट लगेगी RHL पे, राइट है भाई, रहल है अपना। 1 + h मतलब 1 से ग्रेटर, कितना ग्रेटर, 1.1। 1.1 क्या इसमें आएगा क्या, नहीं सर, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं पर 1.2 आता है, इसका मतलब फंक्शन यही रहेगा। तो इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे कौन आएगा, 1 + h। आगे कौन चल रहा है, 1। h की जगह क्या रखोगे, 0, तो वही 2 आ गई। और आपको पता है ना, जब रियल वैल्यू आती है तो लिमिट दुख देती ही नहीं है ना। दुख तो तब होता है जब अनिधारी रूप इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, बाकी का नॉर्मल है, बचपन से जानते हैं 2 क्या होता है। हाँ भाई, 1 से छोटा 1 - h, सोचो कहाँ है, 1 से छोटा कहाँ है, क्या 1 से छोटा यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं सर, 0 और 1, 0 और 1 ये वाली पार्टी, 3 - x। तो अपने पास में लिमिट h टू 0, 3 - x की जगह कौन आएगा, 1 - h। हाँ, x की जगह 1 - h पुट करना है आपको, फिर h की जगह 0 पुट कर दो, 3 में से 1 कम करो, 2 आया कि नहीं आया। इसका मतलब 1 पर वैल्यू, 1 प्लस मतलब RHL पर वैल्यू,
1 माइनस मतलब LHL पर वैल्यू, तीनों ही वैल्यूज़ 2 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका, 1 पर भी कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, सतत हो गया। क्लिक कर गया क्या? और इसी तरह से अपन किस पे चेक कर सकते हैं, 2 पे। अब 2 पे इतना टाइम नहीं है, डायरेक्टली समझदार 2 पे 3 का डबल 6, 6 माइनस 3 आ रहा है साहब। 2 प्लस मतलब RHL भी यही होगा, 2 प्लस H पुट करेंगे, आने वाले ज़माने में H 0 हो जाएगा, 6 में से 3 कम करेंगे 3 ही आएगा। 2 से लेस देन ये वाला फंक्शन, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 माइनस H की जगह 0 हो जाएगा सर, 2 + 1 3 आएगा, तीनों जगह 3 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? क्लिक कर गया क्या? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो अपन टॉपिक कर बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, ओनली प्रॉपर मॉडुलस क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, मॉड वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, मापांक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। f(x) = अपने पास x माइनस mod x अपॉन में x, x नॉट इक्वल्स टू 0, 1 x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूटी की चेक करना है अपन को, जांच करनी है कि फंक्शन आपका सतत है या असतत है। ठीक है साहब। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर मोड दिखा, तो मोड दिखने का भावार्थ क्या है, मोड का रिमूव करना, मोड को हटाना। और ये मोड तो बिल्कुल बेसिक मोड है जो अपन जानते हैं। ऐसे मोड का मतलब होता है x कब होगा पॉजिटिव, जब 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा, और माइनस x जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है साहब। अब देखो यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 0 के दो भावार्थ होते हैं, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है कि नहीं है? सोच के देखो, x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x जो होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है। तो पहली स्थिति तो ये ले लेते हैं कि कल को अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, अगर कल को x 0 से बड़ा हुआ तो क्या कहानी होगी। ये x बचपन से जान रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगा एज इट इज, बीच में माइनस लगा हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला x अपॉन में क्या चल रहा है, x। सही है क्या यहाँ तक? बिल्कुल सही है सर। x में से x कम किया, 0 डिवाइडेड बाई x मतलब 0 आया, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई, 0। तो मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व किया अपन ने, तो फाइनली मुझे 0 मिला। करिए क्लिक यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, 0 से लेस देन x वैसे ही, बिल्कुल x वैसे ही, माइनस वैसे ही, इसकी जगह कौन आएगा, माइनस x। सोच के देखो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेस देन है और 0 से लेस देन पे माइनस x बढ़ता है, तो इसकी जगह आ गया माइनस x। अपॉन में कौन चल रहा है, x। अब की बार देखो सॉल्व करके देखो, x और x 2x, 2x के नीचे x कट गया, कितना आ गया 2। और ये बेचारा दे रखा है 0 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है कि नहीं दे रखी। किस पे चेक करना है, 0 पे। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू, दूसरा क्या होता है RHL, तीसरा क्या होता है LHL। अगर कल को ये तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो 0 पे देखो, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो मेहनत आपको यहाँ करनी है नॉर्मल, ये तो फिक्स पैटर्न है यहाँ पे। RHL का मतलब बताओ, जो भी पॉइंट गिवन होगा उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और 0 प्लस का मतलब होता है 0 प्लस h। जब भी 0 प्लस h बोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाना ही है। आपको क्या करना है, 0 से बड़ा फंक्शन देखो, ये कौन सा वाला, ऊपर वाला, और उस पर देखो सॉल्व करने के बाद में फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। 0 के लिए 0 इक्वल टू 0, यही देख लो, दोनों आदमी इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूस। तो सर आप तो कह रहे थे मोड कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये मोड के साथ साथ कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी है, राइट है ना। ये सिंगल मोड थोड़ी है। अपॉन में x, और अपने डोमेन पे जब भी बात आएगी उस केस पे फंक्शन में भी कंटिन्यूस हो सकता है, में भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है। LHL देखो, 0 से लेस देन, उस पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, 2 आ रही है। तो सारे आदमी अलग अलग आ रहे हैं, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, असतत हो गया। कहाँ पे, 0 पे। कर गया क्लिक।
कहानी समझ में आ गई ना यहाँ तक की? अब अपन बात कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन के बाद में पर्टिकुलर फंक्शन ले रहे हैं। अगला बात करते हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो नॉलेज होनी चाहिए। अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, जो समझदार बच्चा है उसको पता है कि ये ऐसा होता है, और जो इसकी डेफिनेशन जानता है, बेसिक बातें हैं, तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? अगर कल को x इंटीजर है, अगर कल को x इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, अगर z मतलब इंटीजर नंबर जानते ही अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कल को x इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये x जो है ना वो इंटीजर को ही ग्रहण करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर बैठा हुआ है तो आंसर भी इंटीजर निकालेगा। जैसे मोड के अंदर प्लस है तो प्लस आएगा ही सही, माइनस है तो भी प्लस आएगा, तो वो मोड की कहानी है। सिमिलरली इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की क्या कहानी है कि अगर कल को इसके अंदर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा। और अगर कल को सर इंटीजर नहीं हुआ, जैसे अपने पास में 2.9, तो ये इंटीजर नहीं है ना, 2.9 इंटीजर थोड़ी है भाई, पूरा नंबर थोड़ी है। तो अगर कल को इंटीजर नहीं हुआ तो इंटीजर जो भी है आपका 2 पॉइंट नंबर, जो भी नंबर है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आएगा, तो फाइनली 2.9 से जस्ट पहले वाला कौन सा है? 2, तो 2 आंसर आएगा। ऐसा नहीं है 2.9 2, जैसे बचपन में अपने टेस्ट होते हैं 10 में से अपने 8.5 आते हैं तो खिल जाता है, घर वालों को 9 ही बताते हैं अपन कि 10 में से 9 आए, भले फिर 9 से 1/4 ही आए, लेकिन मन की आंखों में 10 नंबर चमक जाते हैं बच्चे के, 10 में से 10 आए। लेकिन भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन की कहानी में अगर ऐसा है ना, तो आंसर नंबर कितने आने वाले हैं? 9। कितने आने वाले हैं? 9, मतलब उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो कल को अगर 3.7 लिखा हुआ है तो 3 चमक जाएगा कि नहीं चमक जाएगा? बिल्कुल चमकेगा सर। तो कितने बच्चे ये समझ गए कि कल को अगर माइनस के 3.7 लिखा हुआ है तो क्या सोच रहे हो? जो बच्चा माइनस के 4 सोच रहा है, माइनस के 3 सोच रहा है, तो जो माइनस के 3 सोच रहा है उसकी तो बात ही अलग है। फाइनली क्या मिलेगा? माइनस के इससे जस्ट पहले वाला, सोचो इससे जस्ट पहले वाला -3 नहीं, क्या आने वाला है? -4, तो आंसर क्या आएगा? -4। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सर ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि कल को अगर आप RHL LHL निकाल रहे हो और आपको लिमिट S → 0 मिले, और यहाँ पे जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप 10 + h, 10 पे चेक कर रहे हो, RHL में 10 + h मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है? 10 + h के बारे में सोचना है कि ये जो 10 + h है ना, वो 10 से तो ग्रेटर है, और 11 उसका अगला वाला नंबर कौन आएगा? इंटीजर, उससे बड़ा है। तो फाइनली ये किसको ग्रहण करेगा? डेफिनेशन के 10 के। तो इसमें ऐसा नहीं कि h की जगह डायरेक्ट आप 0 पुट कर दो, पहले ही अपनी डेफिनेशन को सॉल्व करेगा। जैसे अभी मोड है, तो मोड में आपको क्या सिखाया? पहले इसको मोड को रिमूव करेंगे, फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सेम स्टोरी यहाँ पे, पहले इसकी डेफिनेशन से ये सॉल्व होगा, फिर लिमिट यूज होगी। अगर गलती से अपन ने डायरेक्टली लिमिट लगा दी तो मे भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस आ जाए, क्योंकि दुनिया के किसी भी इंटीजर्स पे, दुनिया का कोई सा भी इंटीजर ले लो, तो जितने भी इंटीजर्स है उस पर फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, असतत होगा। दुनिया का कोई सा भी पूर्णांक ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा आएगा? असतत आएगा। तो यहाँ तक की जो बेसिक्स बातें हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए प्रॉपरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं। किसी को अगर इसका ग्राफ पता हो तो बेचारा शानदार ग्राफ बनता है, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ 1, तो 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आएगा किधर भगेगा? 0 की ओर भगेगा कि नहीं भगेगा? बिल्कुल भगेगा। अगर 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर होगा किधर भगेगा? 1 की ओर मूव करेगा। कल को अगर 1.6 है तो 1 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो रुकेगा कहाँ जाके? 1 पे। इसी तरह से 2 और 3, तो इस तरह से खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा इसका। तो ग्राफ आपको बता रहा है कि भाई मैं टूटा हुआ हूँ, तो टूटा हुआ हूँ तो कैसा बनेगा? डिसकंटिन्यूस बनेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको याद दिलाएगी पेपर में कि ये फंक्शन कैसा होता है,
डिसकंटिन्यूस होता है। कैसा होता है? तो एक बार कॉम्पिटिशन एनडीए के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया? इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक्स ग्रुप में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स मे बी कंटिन्यूस, मस्ट बी कंटिन्यूस में मे बी कंटिन्यूस, संभावना है मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे फंक्शन कैसा हो जाए? मे बी कंटिन्यूस, मतलब सतत हो जाए ऐसा। ऑप्शन ए, ऑप्शन दे दिया अगले वाले ने -1, 0, 1/2 और 10। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है, मे बी कंटिन्यूस। और अपन चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहे हैं? डिसकंटिन्यूस। कहाँ पे? जितने भी इंटीजर्स हैं, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी पूर्णांक है, उस पर कैसा होता है बेचारा? असतत। जबकि बात कर रहा है सतत की, कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो ब्रेक कहाँ होगा? यहाँ 1/2 पे, क्योंकि 1/2 क्या है? इंटीजर नहीं है। और इस 1/2 पे मे बी फंक्शन कैसा हो जाए आपका? कंटिन्यूस हो जाए। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि सर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। वरना नहीं पढ़ा हुआ होता ना, तो बिल्कुल चांसेस होते हैं गलत होने के। जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हालांकि वहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि जहाँ एक्स जो है चिल्ला चिल्ला के बोलेगा वो GIF है। तो आपको x इक्वल्स टू 5 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। क्या करनी है? x इक्वल्स टू 5 पर इसकी सांतत्य की जांच करनी है साहब। तो सबसे पहला पॉइंट वही, किस पे चेक करनी है? 5 पे। तो 5 को उठा के यहाँ रख दो, 5 आ जाएगा। और बाय डेफिनेशन ये पहले से इंटीजर है तो 5 ही आंसर आएगा। सेकेंड, RHL का मतलब वही रहेगा जो अपन जानते हैं, 5+। तो मेथड आपके दिमाग में फिक्स है, मेथड कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा बेचारा, ये तो वैसे ही काम करता है। बस कुछ बेसिक बातें आपको काम में आनी है। तो मोड का क्वेश्चन देखेंगे, रिमूव करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे, तो क्या काम करेंगे? अभी जो बताया 5+h, 5+ का मतलब 5+h की हैबिट डाल लो। जब भी 5+h बोलेंगे लिमिट चमकेगी, लिमिट एसेंस टू 0। और जो भी फंक्शन है ना, बेचारा एक ही फंक्शन है इसके अंदर, आपको जहाँ x है ना वहाँ 5+h पुट करना है, और h की जगह 0 पुट किया, 5 आ गया। तीसरा LHL का मतलब 5 से छोटा और 5-h, लिमिट एसेंस टू 0। जहाँ पे x है वहाँ पे 5-h पुट किया, h की जगह 0 पुट करते हैं, 5 आ गया। बच्चे के दिमाग में कितना? 5 5 5, और वो प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल मज़ा आ गया सर। 5 5 5 5, एक साउंड बन रहा है, साउंड बन जाता है उसका, फंक्शन कैसा हो जाता है? कंटिन्यूस। जबकि आपको अभी चिल्ला चिल्ला के बताया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो उस पर क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूस होगा। गलती कहाँ कर दी? गलती यही काम कर दिया अपन, लिमिट पहले यूज कर ली, लिमिट को पहले यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है भाई। कैसे करना है? 5+h, तो बाय डेफिनेशन 5 से तो बड़ा है। सर आपको कैसे पता चला 5? क्योंकि h की वैल्यू सोचो, h कौन है? 0.1 के लगभग सोच सकते हो आप। 5 के अंदर 5.1, 5.1 किसको ग्रेड करेगा? 5 को। और किससे ग्रेटर है? 6 से, छोटा है ना। तो फाइनली किसको आंसर आएगा? 5। वैसे भी तो 5 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, गलती से आ रहा है तुक्के से। यहाँ देखो आप 5-h के बारे में सोचो, 5 से तो छोटा है और 4 से बड़ा है। तो बाय डेफिनेशन किसको आंसर को क्या आएगा आपका? 4। 5 में से कुछ कम करो, 0.1, 4.9 किसको ग्रेड करेगा? 4 को। तो अब जाके आपको क्लिक करेगा कि इस पे फंक्शन की वैल्यू 5 और RHL तो इक्वल दिखेंगे आपको, लेकिन LHL भाई साहब इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ख़त्म। बस मेन आपको समझ में आना चाहिए, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर उससे क्या है कि गलती नहीं होती है। राइट है भाई? तो एक फंक्शन और दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास में लिखा हुआ f(x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x), और आपसे कोई कह रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, आप कंटिन्यूटी चेक करो। कोई पॉइंट नहीं दे रखा सपोज, तो कोई नहीं दे रखा हो तो आपको फिर इसके डोमेन में चेक कर लेना। इंटीजर पे चेक कर लो, कोई सा भी ले लो, c बिलोंग्स टू z ले लिया साहब, ये लेट कर लो आपने, क्योंकि कोई सा भी इंटीजर लोगे वो सब c है। तो नहीं दे तो कोई बात नहीं है, सी पे चेक कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दे दे तो उस पर कर लो।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप सी पुट करना है, एफ सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी आ गया और सी आ गया। सी अपन जानते हैं, इसके बारे में सोचो, सी कौन है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो फाइनली किसको ग्रहण करेगा, सी को ही करेगा। आंसर क्या चमकेगा, 0। स्टेप सेकंड में क्या निकालते हैं अपन, आर एच एल का मतलब बोलो सी प्लस, और बोलो सी प्लस एच। तो फाइनली लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस x के अंदर जहाँ x है वहाँ सी प्लस एच, आगे सी प्लस एच। अब बाय डेफिनेशन बताओ, सी प्लस एच, अगला बोलो सी प्लस 1। सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा होगा। चेक करो, अभी अपन ने 5 पे चेक किया था, 5, 5.1 और 6। कोई भी नंबर सोच लो, उससे एक बड़ा ही तो आता है। 10 पे चेक करते तो 10 प्लस एच 11। तो फाइनली क्या आएगा, सी। तो आगे ये तो 0 हो जाएगा, तो सी माइनस सी वैल्यू 0। ये दोनों इक्वल आते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी 5 था। अब आपका मेन काम क्या है, LHL पे देखो। LHL पे क्या करेंगे, C माइनस एच। तो C माइनस एच किया और यहाँ भी C माइनस एच किया। बट C माइनस एच के बारे में सोचो, C माइनस एच जो है ना वो C से तो छोटा है और C माइनस 1 से बड़ा है। सोच के देख लो, पिछला क्वेश्चन चेक करो, 5 माइनस एच, अगला कौन था, 4 था कि नहीं था। तो 5 और 4 में क्या रिलेशन है, 1 कम है, तो C से 1 कम हो गया कि नहीं हो गया, C माइनस 1। तो फाइनली यहाँ तो 0 आ गया, C माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, C माइनस 1। C से C कैंसिल हो गया, +1। क्या आ रहा है, +1। तो अपन देख रहे हैं इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1। इसका मतलब LHL पे जाके ये दोनों मैच नहीं खाते हैं, तो फंक्शन फाइनली कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो प्रॉपरली अपन ने बात करी है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की और मॉडुलस की। तो पेपर में जब आप प्रैक्टिस करोगे, मोड का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले मोड को हटाना है, मोड को रिमूव करना है। कैसे करना है, टर्निंग पॉइंट निकाल के करना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर ये GIF, इसमें पहले क्या करते हैं, पहले ये बाय डेफिनेशन सोल्व होता है, फिर इसमें लिमिट यूज होती है। तो दोनों को अलग से प्रॉपरली पढ़ना है। तो ये स्टोरी थी अपनी कंटिन्यूटी की। प्रॉपरली मॉडुलस और GIF वाले क्वेश्चन से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए इस कोरोना में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।